तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना करना है। तो मैंने क्या बताया कि हम क्या मान लेंगे, पहले तो हम मान लेंगे, माना कि बेलनाकार तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी, 100%। तार को खींचने पर तो समझिएगा बच्चों, प्रारंभिक लंबाई को L1 मान लेंगे। L1 बराबर कितना मैंने माना, 100%। खींचने पर परिवर्तित लंबाई कितनी आई, L2। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही खींचने पर, 10%। तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। बच्चों फार्मूला हमारे पास होता है प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रोह से संबंधित रोह L/A होता है विशिष्ट प्रतिरोध, और वैध प्रतिरोध से संबंधित तो प्रारंभिक अवस्था के लिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रारंभ में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 = रो L1/A1। क्योंकि जो तार का प्रतिरोध होता है, लंबाई होती है क्षेत्रफल, प्रारंभ में कुछ होगी, खींचने पर ये लंबाई क्षेत्रफल बदल जाएगा, तो R1 बराबर इतना हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। इसके पश्चात समझिएगा, तार को खींचने पर प्रतिरोध हो जाएगा R2 बराबर रो L2/A2। इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, हमें खींचे हुए तार में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। वृद्धि निकालने के लिए अंतिम माइनस प्रारंभिक की अवस्था लगाते हैं। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, R2 R1 के फैक्टर लाने के लिए समीकरण जो 2 हमने माना है, समीकरण 2 में भाग कर देंगे समीकरण 1 का, तो आपका फैक्टर बन जाएगा R2/R1 = रो L2/A2 टोटल बटे रो L1/A1। इसको किस तरीके से हल करेंगे, R2/R1 बराबर रो L2/A1 अपान रो से रो कैंसिल हो जाएगा तो नहीं लिखेंगे, क्या बचेगा, L2 इंटू में A1, और ये कितना है, A2 इंटू में L1। क्या करिएगा, जो L वाला पद है L की तरफ लिख लेंगे आंसर में, और क्षेत्रफल को क्षेत्रफल की अवस्था में लिख लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, R2/R1 बराबर कितना बन जाएगा, L2/L1 इंटू में A1/A2। इसको आप समीकरण नंबर नेक्स्ट मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। इसके पश्चात समझिएगा बच्चों, प्रारंभिक, चूँकि आप जानते हैं जो तार है उसका प्रारंभिक जो आयतन होगा बराबर खींचे हुए तार के आयतन के बराबर लेके चलेंगे। तो आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई। प्रारंभिक क्षेत्रफल A1, लंबाई L1, खींचने पर क्षेत्रफल A2 और लंबाई L2 हो जाएगी। L वाला पद L की तरफ कर लेंगे, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल की तरफ, A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा, L2/L1। पश्चांतर कर देंगे। तो समीकरण नंबर 3 में देखिएगा, समीकरण 3 में क्या करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, R2/R1 बराबर L2/L1 इंटू में A1/A2 की जगह पर रख सकते हो कितना, L2/L1। कितना हो जाएगा टोटल, ये L2/L1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा R2/R1 = L2/L1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और R2/R1 बराबर L2 कितना दिया गया, L2 जो है वो कितना आ रहा है, 120
L2 कितना है 110% यानी कि 110%, और L1 है 100%। तो का होल स्क्वायर है। प्रतिशत प्रतिशत तो हटा सकते हैं, क्या बचेगा R2 बटे R1 बराबर 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग हो जाएगा 121, 10 का वर्ग कितना बच्चों 100। अब क्या करिएगा, हमें वृद्धि ज्ञात करना है। वृद्धि के लिए क्योंकि जब वृद्धि निकालेंगे तो वृद्धि के लिए R2 माइनस R1 आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, R2 अपॉन R1 इधर भी एक घटा देंगे, 100 इधर भी एक घटा देंगे। ठीक है, वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन घटाने से हमें R2 माइनस R1 का फैक्टर आ रहा है। तो R2 माइनस R1 अपॉन कितना R1 टोटल बटे 121 माइनस 100 टोटल बटे 100। तो कितना आ जाएगा बच्चों, R2 माइनस R1 अपॉन कितना R1 इज इक्वल टू कितना बचेगा 121 से 100 कम कर देंगे, बचेंगे कितने 21 बटे कितना हो जाएगा 100। हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि, तो आप 100 का गुणा कर दीजिएगा। R2 माइनस R1 बटे में R1, ये भिन्नात्मक अवस्था में आ गया, और भिन्नात्मक में हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आपका आ जाएगा R2 माइनस R1 बटे में R1 इंटू में 100% बराबर 21%। इस तरीके से आपका ये आंसर प्राप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको विधिवत समझिएगा, लगाने का प्रयास भी करें। ठीक है बच्चों। इस तरीके के बोर्ड की एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों।